रियल गैस इक्वेशन, इसे वंडर वाल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। यह रियल गैस के लिए एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है या अवस्था समीकरण है। आदर्श गैस के 1 ग्राम मोल के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो होती है PI VI इक्वल टू RT। यहाँ PI प्रेशर है, VI जो है वो वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हम यह जानते हैं आदर्श गैस के पोस्टुलेट्स के अनुसार आदर्श गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज गैस का जो कंप्लीट वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जो रियल गैस होती है उनके मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो फाइनाइट होता है और साथ में उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। इस प्रकार जो आदर्श गैस की इक्वेशन है PI VI इक्वल टू RT, इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा वॉल्यूम में और प्रेशर में। वॉल्यूम में और प्रेशर में करेक्शन करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी वो रियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाएगी, जिसे वंडर वाल गैस इक्वेशन कहते हैं। यह वंडर वाल गैस इक्वेशन ईयर 1879 में वंडर वाल साइंटिस्ट के द्वारा मॉलिक्यूल्स की फाइनाइट साइज और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस नेचर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन कर इक्वेशन को डिराइव किया। सबसे पहला करेक्शन हम लेते हैं, करेक्शन इन फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल। करेक्शन इन वॉल्यूम भी कह सकते हैं हम इसको। आदर्श गैस का जो वॉल्यूम है वो हमने VI कंसीडर किया है और जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल का खुद का साइज 0 है। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल को जो फ्री स्पेस मिलेगा वो कंप्लीट वॉल्यूम जो गैस का है वो कंप्लीट मिलेगा। रियल गैस की बात करें तो क्योंकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ साइज होता है, इस वजह से किसी भी मॉलिक्यूल को जो स्पेस मिलेगा वो स्पेस जो गैस का कंप्लीट स्पेस है गैस के लिए, जैसे कंटेनर है उसका जो वॉल्यूम है उससे कम मिलेगा, क्योंकि गैस के जो वॉल्यूम का कुछ भाग जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो घेरे रखते हैं। इस प्रकार रियल गैस के लिए जो इफ़ेक्टिव वॉल्यूम होगा वो गैस का जो कंप्लीट वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में कम होगा। माना किसी गैस के लिए जो वॉल्यूम है वो V है, यह V हम पात्र के आयतन को भी कह सकते हैं। जब इसमें रियल गैस भरेंगे तो रियल गैस के अणुओं का खुद का कुछ साइज होता है और वह कुछ स्थान घेरे हुए रहते हैं, जिससे किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए जो घूमने का स्थान बचेगा वो V से थोड़ा कम हो जाएगा। गैस के सभी मॉलिक्यूल्स का माना प्रभावी जो वॉल्यूम है वो B है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए जो कंप्लीट वॉल्यूम बच जाएगा जो आइडियल गैस के इक्वल होगा वो होगा V माइनस B। यहाँ B उस वॉल्यूम के इक्वल है जो गैस के सभी अणुओं के प्रभावी आयतन के बराबर है, जो कि गैस के अणुओं के आयतन के बराबर नहीं होता है, बल्कि यह
गैस के अणुओं के आयतन के लगभग 4 टाइम्स के इक्वल होता है, और यह वह जगह है जिसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो है इस स्पेस में नहीं जा सकता है, इस आयतन में नहीं जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम के इक्वल यदि हम रियल गैस के वॉल्यूम की कंपैरिजन की बात करें तो जो Vi की वैल्यू है वो हमारे पास में V माइनस बी के इक्वल होगी, जहाँ V जो है वो गैस जिस पात्र में रखी हुई है उसका वॉल्यूम है, और B गैस के अणुओं का प्रभावी द्रव्यमान है। करेक्शन इन प्रेशर, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का इंटरेक्टिव फोर्स नहीं लगता है, जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। हाई टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स सामान्यतः दूर दूर होते हैं और उनके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन यदि प्रेशर ज़्यादा कर दें, टेम्परेचर कम कर दें जिससे मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे, तब उस पर जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इस सिचुएशन में इसको नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता है। और यह जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है यह मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी 7th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। इस प्रकार मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ने से यह इंटरेक्टिव फोर्स जो है वो तेजी से घटता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंटेनर है उसके जो सेंटर में मॉलिक्यूल है कोई भी, उस मॉलिक्यूल पे जो है नेट अट्रैक्टिव फोर्स 0 होगा, क्योंकि उस पे चारों तरफ से जो है वो पार्टिकल्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन कोई मॉलिक्यूल जो कंटेनर की दीवार के पास में स्थित है तो उस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, जिस कारण से दीवार पे जब वो टकराएगा तो उस पे टकराते समय फोर्स की वैल्यू जो है, जो इंटरनल फोर्स यदि नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यदि नहीं होता तो उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो दीवार के समीप जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पे नेट जो फोर्स है वो अंदर की ओर लगता है, और इस अंदर की ओर खिंचाव के कारण दीवार से टकराते समय इनके मोमेंटम में कुछ कमी आ जाएगी, और इस कमी के कारण जो है वो प्रेशर की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। मान लेते हैं इस प्रेशर में जो कमी है इसके कारण वो बीटा है, जिससे प्रेशर जो है P की वैल्यू Pi माइनस बीटा के इक्वल होगी। बीटा जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो प्रेशर में कमी हुई है उसके इक्वल है। Pi जो है वो आइडियल सिचुएशन में जो प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो बीटा की वैल्यू है वो 2 बातों पे डिपेंड करती है। पहली, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम है, इस पे डिपेंड करती है। और दूसरी, बीटा की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दीवार से टकरा रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करती है। तो यदि हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो फर्स्ट जो है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो है डेंसिटी वो गैस की डेंसिटी पे ही डिपेंड करती है। इसी प्रकार टकराने वाले अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, दैट मीन्स गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, तो दीवार से टकराने वाले अणुओं की भी संख्या ज़्यादा होगी। इस प्रकार जो सेकंड सिचुएशन है उसमें भी बीटा की वैल्यू जो है वो D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। यदि हम इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करें तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D², और जो डेंसिटी है वो हम लोग जानते हैं मास बाई वॉल्यूम होती है, तो हम कह सकते हैं D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v²।
और बीटा इक्वल टू सम कांस्टेंट a बाय वी स्क्वायर। a यहाँ जो है वो गैस के लिए कांस्टेंट है, और इसे जो हम a बाई वी स्क्वायर को जो है वो इंटरनल प्रेशर भी कह देते हैं। तो हमारे पास जो पी आई की वैल्यू अब मिलेगी वो हो जाएगी p प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो p प्लस a बाय वी स्क्वायर। तो फिर वंडरवाल गैस इक्वेशन जो है वो हो जाएगी हमारे पास में आई वी आई इक्वल टू आर टी, जो एक आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें पी आई और वी आई की वैल्यू पुट कर दें। पी आई की जो वैल्यू है वो तो है p प्लस a बाई वी स्क्वायर, और जो वी आई की वैल्यू है वो है v माइनस बी इक्वल टू आर टी। और यह जो गैस इक्वेशन है इसे वंडरवाल गैस इक्वेशन कहते हैं, जो कि रियल गैस की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है।